क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन का असली अर्थ क्या है? क्या कोई अदृश्य शक्ति हमें स्वर्ग या नरक भेजती है, या हमारी नियति हमारे ही हाथों में है? आज हम एक ऐसे गहन दर्शन की यात्रा पर निकलेंगे जो आपको आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करेगा। एक ऐसा सत्य जो आपकी आत्मा को झकझोर देगा। जैन दर्शन एक साहसी और क्रांतिकारी सत्य कहता है, आत्मा स्वयं अपनी निर्माता है और स्वयं ही अपनी विनाशक। ये कोई साधारण बात नहीं, यह हमारे अस्तित्व की सबसे गहरी पहेली का सीधा जवाब है। यह हमें बताता है कि हमारी हर पसंद, हर कर्म हमारे भविष्य की दिशा तय करता है। यह कहानी किसी देवता की नहीं, किसी बाहरी शक्ति की नहीं। यह कहानी है तुम्हारी, मेरी, हर उस आत्मा की जो इस ब्रह्मांड में विचरण कर रही है। यह हमें सिखाती है कि हम अपने भाग्य के शिल्पकार हैं और हमारी मुक्ति या बंधन हमारे भीतर ही निहित है। जैन ब्रह्मांड को लोक कहा जाता है। ये लोक न कभी बना है और न कभी नष्ट होगा। ये अनादि और अनंत है। यह एक ऐसा शाश्वत ढांचा है जहां जीवन और कर्म का चक्र निरंतर चलता रहता है। यह लोक किसी ईश्वर द्वारा बनाया या नियंत्रित नहीं होता। यहाँ कोई दंड देने वाला ईश्वर नहीं है, कोई पुरस्कार देने वाला भगवान नहीं। यहाँ केवल एक ही अटल नियम है, कर्म ही कानून है। यह विशाल लोक 3 मुख्य भागों में बंटा हुआ है, जो आत्माओं के विभिन्न गंतव्यों को दर्शाते हैं। इन आयामों को समझना हमें अपनी यात्रा की प्रकृति को समझने में मदद करता है। ये लोक का सबसे निचला हिस्सा है, जहाँ तीव्र कष्ट और पीड़ाएं भोगी जाती हैं। ये उन आत्माओं का गंतव्य है जिन्होंने अपने जीवन में अत्यधिक हिंसा, क्रूरता और नकारात्मक कर्म किए हैं। यहाँ की यातनाएं केवल कर्मों का फल हैं, किसी की सजा नहीं। ये वह क्षेत्र है जहाँ हम अभी हैं, जहाँ मनुष्य, पशु और वनस्पति निवास करते हैं। यह कर्म भूमि है, जहाँ आत्माएं नए कर्म बनाती हैं और पुराने कर्मों का फल भोगती है। मनुष्य जन्म को यहाँ सबसे दुर्लभ और महत्वपूर्ण माना गया है। यह लोक का सबसे ऊपरी भाग है। देवलोक में देवता निवास करते हैं, जो अपने पुण्य कर्मों के कारण सुख भोगते हैं। सिद्ध लोक सबसे ऊपर है, जहाँ मुक्त आत्माएं सिद्ध निवास करती हैं, जो जन्म मरण के चक्र से परे हैं। हर आत्मा जन्म से शुद्ध होती है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत आनंद से भरी हुई। यह हमारी वास्तविक प्रकृति है, एक चमकता हुआ हीरा जो भीतर छिपा है। यह आत्मा का मूल स्वरूप है, जो किसी भी बाहरी प्रभाव से अछूता रहता है। लेकिन जैसे ही आत्मा कहती है, यह मेरा है, मैं भोगूंगा, मुझे चाहिए, यहीं से पतन शुरू होता है। यह मैं और मेरा का भाव ही आसक्ति और बंधन का मूल कारण है। यह अहंकार और इच्छा ही आत्मा को उसके शुद्ध स्वरूप से दूर ले जाती है। यह आसक्ति, यह मोह आत्मा पर कर्मों की परतें चढ़ाना शुरू कर देता है। जैसे जैसे ये परतें बढ़ती हैं, आत्मा का मूल प्रकाश धुंधला होता जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो सूक्ष्म रूप से शुरू होती है, लेकिन इसके परिणाम बहुत गहरे होते हैं। आत्मा के पतन के 4 मुख्य द्वार हैं, जिन्हें जैन दर्शन में क्षय कहा गया है। ये कषाय ही आत्मा को भारी बनाते हैं और उसे संसार में भटकाते हैं। इन्हें समझना आत्म सुधार की दिशा में पहला कदम है। क्रोध वह अग्नि है जो पहले स्वयं को जलाती है, फिर दूसरों को। यह विवेक को नष्ट कर देता है और आत्मा को अशांत कर देता है। क्रोध में लिया गया कोई भी निर्णय कभी भी सही नहीं हो सकता। ये केवल पश्चाताप और नए कर्मों को जन्म देता है। क्रोध के क्षणों में हम अपनी वास्तविक प्रकृति को भूल जाते हैं। यह हमें दूसरों से दूर करता है और हमारे भीतर नकारात्मक ऊर्जा भर देता है। क्रोध से उत्पन्न कर्म आत्मा को बहुत भारी बनाते हैं, उसे नीचे की ओर खींचते हैं। मान या अहंकार वह दीवार है जो हमें दूसरों से अलग करती है। यह हमें अपनी गलतियों को देखने से रोकता है और हमें सीखने से वंचित करता है। अहंकार आत्मा को इतना फुला देता है कि वह अपनी वास्तविक लघुता और नश्वरता को भूल जाती है। अहंकार के कारण हम दूसरों का अनादर करते हैं और स्वयं को श्रेष्ठ मानते हैं। यह हमें विनम्रता और करुणा से दूर ले जाता है। अहंकारी आत्मा कभी भी सत्य को स्वीकार नहीं कर पाती, जिससे उसके विकास के मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। माया या कपट वह जाल है जो हम दूसरों को फंसाने के लिए बुनते हैं, लेकिन अंततः उसमें स्वयं ही फंस जाते हैं।
यह छल कपट, बेईमानी और धोखे का प्रतीक है। मायावी व्यवहार आत्मा को जटिल और उलझा हुआ बना देता है। कपटपूर्ण आचरण से आत्मा की सरलता और पवित्रता नष्ट हो जाती है। यह हमें दूसरों पर विश्वास करने से रोकता है और हमारे रिश्तों में दरार डालता है। मायावी कर्म आत्मा को ऐसे बंधनों में जकड़ते हैं जिनसे निकलना अत्यंत कठिन होता है। लोभ वह अंधी दौड़ है जिसमें हम कभी संतुष्ट नहीं होते। यह हमें और अधिक पाने की अंतहीन इच्छा में धकेलता है। लोभ आत्मा को इतना संकीर्ण कर देता है कि वह दूसरों के दुख को भी नहीं देख पाती। लोभ के कारण हम अन्याय और शोषण करने से भी नहीं हिचकिचाते। यह हमें अपनी आवश्यकताओं से परे जाकर संग्रह करने के लिए प्रेरित करता है। लोभी आत्मा कभी भी शांति और संतोष का अनुभव नहीं कर पाती। वह हमेशा अतृप्त रहती है। इन चारों कषायों से ही कर्म बंधते हैं और आत्मा भारी होने लगती है। ये कषाय आत्मा पर एक अदृश्य बोझ डाल देते हैं जो उसे ऊपर उठने से रोकता है। ये बोझ जितना बढ़ता है, आत्मा उतनी ही नीचे की ओर खींचती है। जब हिंसा, क्रूरता और निर्दयता चरम पर पहुंचती है, जब आत्मा इन कषायों में पूरी तरह डूब जाती है, तो वह गिरती है अधोलोक में। यह कोई सजा नहीं, बल्कि किए गए कर्मों का सीधा और अनिवार्य परिणाम है। जैन शास्त्र कहते हैं, नरक में आत्मा नया पाप नहीं करती, वह केवल पुराने कर्म भोगती है। वहां कोई नया कर्म नहीं बनता, केवल पूर्व में किए गए कर्मों का फल मिलता है। यह एक कठोर लेकिन न्यायपूर्ण व्यवस्था है। वहां कष्ट सजा नहीं, बल्कि कर्मों का गणितीय परिणाम है। जैसे गणित में 2 पोस्ट रो हमेशा 4 होता है, वैसे ही कर्मों का फल भी निश्चित होता है। यह आत्मा को अपने किए गए कर्मों का प्रत्यक्ष अनुभव कराता है, ताकि वह भविष्य में ऐसे कर्मों से बचे। नरक की यातनाएं आत्मा को अपने हिंसक और क्रूर कृत्यों की गंभीरता का एहसास कराती हैं। यह एक प्रकार का शुद्धिकरण है, जहां आत्मा अपने नकारात्मक कर्मों के बोझ को कम करती है, भले ही यह प्रक्रिया अत्यंत पीड़ादायक हो। अधोलोक से ऊपर मध्यलोक में मिलता है मनुष्य जन्म, और यह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा अवसर है। यह एक ऐसा दुर्लभ संयोग है जहां आत्मा को अपनी मुक्ति का मार्ग खोजने का अद्वितीय मौका मिलता है। मनुष्य योनि में ही आत्मा के पास विवेक, ज्ञान और संयम की शक्ति होती है। हम ही हैं जो सही और गलत का भेद कर सकते हैं और अपने कर्मों को नियंत्रित कर सकते हैं। यह अवसर देवताओं को भी प्राप्त नहीं है। देवता स्वर्ग में सुख भोगते हैं, लेकिन तप नहीं कर सकते। उनके पास भोग की सुविधाएं तो हैं, लेकिन आत्म संयम और तपस्या का अवसर नहीं। उनका जीवन केवल पुण्य कर्मों का फल भोगने में बीत जाता है। एक देव था जिसने हजारों वर्षों तक दिव्य सुख भोगे। उसने कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं की। उसका जीवन ऐश्वर्य और आनंद से भरा था। लेकिन अहंकार में डूबकर उसने कभी संयम नहीं अपनाया, कभी आत्मचिंतन नहीं किया। जब उसके पुण्य समाप्त हुए तो वह सीधे नरक में गिर गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सुख भी बंधन बन सकता है। अत्यधिक भोग और आसक्ति आत्मा को उसके लक्ष्य से भटका देती है, भले ही वह स्वर्ग में ही क्यों न हो। मनुष्य जन्म की महत्ता इसी बात में है कि यह हमें कर्मों को काटने और मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग प्रदान करता है। यह हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखने और आत्म साक्षात्कार की दिशा में बढ़ने का अवसर देता है। जैन दर्शन कहता है, आत्मा हल्की है, कर्म उसे भारी बनाते हैं। हमारी आत्मा का मूल स्वभाव अत्यंत हल्का और शुद्ध है, जैसे एक पंख हवा में उड़ता है, लेकिन कर्मों का बोझ उसे नीचे खींचता है। जैसे जैसे कर्म झरते हैं, आत्मा स्वयं ऊपर उठती है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। जब हम अपने नकारात्मक कर्मों को त्यागते हैं और सकारात्मक कर्मों की ओर बढ़ते हैं, तो आत्मा का बोझ कम होता जाता है। यह ठीक वैसे ही है जैसे एक गुब्बारा, जब उसमें से हवा निकलती है तो वह हल्का होकर ऊपर उठता है। हमारी आत्मा भी कर्मों के बोझ से मुक्त होकर अपनी स्वाभाविक ऊर्ध्वगामी गति को प्राप्त करती है। कर्मों को झड़ने की प्रक्रिया तपस्या, संयम और आत्मशुद्ध से होती है। यह एक आंतरिक यात्रा है जहां हम अपनी इच्छाओं, क्रोध, मान, माया और लोभ पर विजय प्राप्त करते हैं। आत्मा को हल्का करने और ऊपर उठाने का मार्ग रत्नत्रय कहलाता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये तीनों एक साथ मिलकर
मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करते हैं। सम्यक दर्शन का अर्थ है सत्य पर श्रद्धा रखना, जैन सिद्धांतों पर विश्वास करना। ये केवल अंधविश्वास नहीं, बल्कि विवेकपूर्ण स्वीकृति है कि आत्मा ही शाश्वत है और कर्म ही हमारे भाग्य के निर्माता हैं। ये सही दृष्टि है जो हमें संसार की वास्तविक प्रकृति को समझने में मदद करती है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हम कौन हैं, हमारा उद्देश्य क्या है और यह संसार कैसे काम करता है। सम्यक दर्शन के बिना हमारा ज्ञान और आचरण भी सही दिशा में नहीं जा सकता। ये मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी है जिसके बिना आगे बढ़ना असंभव है। सम्यक ज्ञान का अर्थ है आत्मा और अनात्मा का सही ज्ञान प्राप्त करना। ये केवल पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान नहीं, बल्कि आत्म अनुभव से प्राप्त ज्ञान है। ये हमें अपनी आत्मा के शुद्ध स्वरूप को पहचानने में मदद करता है। यह हमें यह सिखाता है कि क्या ग्रहण करने योग्य है और क्या त्यागने योग्य। सम्यक ज्ञान हमें भ्रम और अज्ञान से मुक्त करता है और हमें सही निर्णय लेने की शक्ति देता है। यह हमें अपनी वास्तविक पहचान से अवगत कराता है। सम्यक चरित्र का अर्थ है अपने ज्ञान के अनुसार आचरण करना, अहिंसा और संयम का पालन करना। यह हमारे विचारों, वचनों और कर्मों में पवित्रता लाना है। यह हमें सभी जीवों के प्रति करुणा और प्रेम का भाव रखने के लिए प्रेरित करता है। इसमें 5 महाव्रत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और 5 अणुव्रत गृहस्थों के लिए शामिल हैं। सम्यक चरित्र हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखने और आत्म अनुशासन का पालन करने में मदद करता है। यह हमें कर्मों के बंधन से मुक्त करने का सीधा मार्ग है। एक साधारण गृहस्थ जिसने जीवन भर अहिंसा और सीमित इच्छाएं अपनाई, मरण के समय उसकी आत्मा सीधे देवलोक नहीं, बल्कि अगले जन्म में मोक्ष मार्ग पर अग्रसर हुई। यह दर्शाता है कि मुक्ति का मार्ग केवल साधुओं के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए खुला है जो ईमानदारी से प्रयास करता है। जैन दर्शन में संयम भोग से बड़ा है। क्षणिक सुखों का त्याग करके आत्मनियंत्रण प्राप्त करना ही सच्ची शक्ति है। यह हमें बाहरी वस्तुओं पर निर्भरता से मुक्त करता है और आंतरिक शांति प्रदान करता है। देवलोक स्वर्ग जैसा लगता है, लेकिन यह अंतिम लक्ष्य नहीं। यह केवल पुण्य कर्मों का फल भोगने का स्थान है जहां आत्मा को अस्थायी सुख मिलता है। यह एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। जैन ग्रंथों में देव बनना सफलता नहीं, बल्कि मोक्ष में देरी है, क्योंकि जहां सुख है वहां आसक्ति भी है। देवलोक में आत्माएं सुखों में इतनी लीन हो जाती हैं कि वे आत्मचिंतन और तपस्या से विमुख हो जाती हैं। यह एक सुनहरा पिंजरा है जहां आत्मा को भले ही कोई कष्ट न हो, लेकिन वह अपनी वास्तविक मुक्ति से दूर रहती है। देवलोक का सुख भी क्षणभंगुर है और पुण्य कर्मों के समाप्त होते ही आत्मा को फिर से संसार में लौटना पड़ता है। इसलिए जैन दर्शन हमें देवलोक की कामना करने के बजाय मोक्ष की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें सिखाता है कि सच्चा सुख बाहरी भोगों में नहीं, बल्कि आत्मा की आंतरिक शुद्धि में है। जब आत्मा सभी कर्मों को नष्ट कर देती है, जब वह जन्म मरण के चक्र से पूरी तरह मुक्त हो जाती है, तो वह पहुंचती है सिद्ध लोक। ये परम मुक्ति का धाम है जहां आत्मा अपने शुद्ध, अनंत और शाश्वत स्वरूप में निवास करती है। वहां कोई शरीर नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई पुनर्जन्म नहीं, केवल अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद और अनंत शांति। यह आत्मा की अंतिम और सर्वोच्च अवस्था है जहां वह अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लेती है। आत्मा वहां जाती नहीं, वह स्वयं ऊपर उठ जाती है। यह उसकी स्वाभाविक गति है जब कर्मों का बोझ पूरी तरह हट जाता है। जैसे एक खाली गुब्बारा हवा में ऊपर उठता है, वैसे ही मुक्त आत्मा सिद्ध लोक में अपने आप स्थापित हो जाती है। सिद्ध लोक में आत्मा को किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं होती, वह स्वयं में पूर्ण होती है, सभी बंधनों से मुक्त। यह वह अवस्था है जहां आत्मा अपने परम वैभव को प्राप्त करती है, जहां कोई दुख, कोई चिंता, कोई भय नहीं होता। यह हमें सिखाता है कि हमारी आत्मा में ही वह शक्ति है जो हमें इस परम अवस्था तक पहुंचा सकती है। हमें बस अपने भीतर के अवरोधों को दूर करना है, अपने कर्मों को शुद्ध करना है और अपनी वास्तविक प्रकृति को पहचानना है। यह जैन दर्शन हमें एक गहरा संदेश देता है। हम अपने भाग्य के स्वामी हैं। हमारी आत्मा की यात्रा ऊपर की ओर होगी या नीचे की ओर,
ये पूरी तरह से हमारे अपने कर्मों पर निर्भर करता है। ये हमें किसी बाहरी शक्ति पर निर्भर रहने के बजाय अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने के लिए प्रेरित करता है। तो अब जब आप इस गहन सत्य को जान चुके हैं, तो क्या आप अपनी आत्मा को हल्का करने के लिए तैयार हैं? क्या आप क्रोध, मान, माया और लोभ के बंधनों को तोड़कर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र के मार्ग पर चलने के लिए तैयार हैं? आज ही अपनी आत्मा की यात्रा को एक नई दिशा दें। अपने भीतर झांकें, अपने कर्मों का मूल्यांकन करें और अहिंसा व संयम के मार्ग को अपनाएं। इस ज्ञान को केवल सुने नहीं, इसे अपने जीवन में उतारें। अपनी आत्मा को उसके वास्तविक, शुद्ध और अनंत स्वरूप को प्राप्त करने में मदद करें। यह आपकी यात्रा है और आप ही इसके नायक हैं।